नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। केवीएस की परीक्षा के अब नए चरण के ऊपर हम लोग ये बात करने जा रहे हैं। केवीएस की इंटरव्यूज़ आप लोगों को जल्दी ही अब शुरू होते हुए दिख रहे होंगे। केवीएस प्राइमरी की अगर हम बात करें तो उसकी परीक्षा अपने आखिरी चरणों में है। इनफैक्ट 28 को अंतिम परीक्षा है, उसकी अंतिम शिफ्टें हैं उसकी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की लगभग 90% लोगों की परीक्षाएं हो चुकी होंगी और आपकी परीक्षाएं ठीक हुई होंगी। आपने अच्छा अटैम्प्ट किया होगा। 21 से लेकर 24 तक अगर देखा जाए तो परीक्षा का ट्रेंड लगभग एक जैसा था। 25 से लेकर 27 के बीच में परीक्षा का स्तर थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा सा ऊंचा हुआ है। तो खैर, नॉर्मलाइजेशन तो ऑफकोर्स होना है। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा ये अलग अलग कंसेप्ट में आप लोग जानते होंगे, इसका एक स्टैब्लिश फार्मूला होता है। खैर, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। अब मुद्दा ये है सारी बात कि इंटरव्यू के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब देखिए, दो तीन चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत क्लियरली। इस बार का जो केवीएस का रिटन टेस्ट था ना, एक तरह से एवरेज रहा है और ये कोई नॉर्मली नहीं हुआ है ना। एवरेज पेपर की वजह से किस लिए दिया गया है, क्या टेंडेंसी रही है? बिकॉज केवीएस के अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो बहुत इंटेलेक्चुअल पेपर थे। इस बार का पेपर जो है वो स्ट्रेट पेपर बनाया गया है। खास तौर से उस तकनीक पे फॉलो किया गया है कि जो बिल्कुल ही नॉन सीरियस हैं उनको ही रिटर्न से बाहर किया जाए, थोड़े भी अगर सीरियस हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए बैठाया जाए। मतलब दो काम किए गए। पहले इंटरव्यू की वेटेज बढ़ाई गई। अब इंटरव्यू की वेटेज होगी 30%। पहले अब तक 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसमें 15% वेटेज थी। 85:15, 85% रिटर्न का कंट्रीब्यूशन था, 15% आप लोग का इसका कंट्रीब्यूशन था इंटरव्यू का। लेकिन नोटिफिकेशन जिस बार आया, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता है, नोटिफिकेशन में 30% इंटरव्यू की वेटेज उन्होंने कर दी है ना। सारी कहानी यहीं से शुरू होगी, एक्चुअली बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, लगभग उन्होंने ठीक परीक्षा दी होगी तो वो इंटरव्यू देखेंगे। करीब करीब 19,000 के आसपास लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और ईमानदारी से बताऊँ, फॉर्म कितने भी गिरे हों, कुछ भी रही हों चीज़ें, ये तो 30% लोग एबसेंट होंगे। एक बात, एटलीस्ट 30% बोल रहा हूँ मैं, रेशो ही 40% तक होता है। उसके बाद सीरियस स्टूडेंट्स ना मैक्सिमम 1 से 1.25 लाख होते हैं, सच्चाई बता रहा हूँ। तो हर सीरियस स्टूडेंट्स के कैटेगरी में अगर देखा जाए तो मतलब हर पाँचवा छठा बच्चा इंटरव्यू के लिए जा सकता है केवीएस में। प्राइमरी सेक्शन की बात करें, टीजीटी में भी इसी प्रकार से ही आप रेशो को पकड़ सकते हैं। अब इसमें है कि कितने मार्क्स तक पे क्या चीज़ें सेफ हैं। बहुत से बच्चे परेशान हैं कि 21-22 वाले तो 22 वाले 23 वाले फंस गए, मतलब लुट गए, इनके साथ अन्याय हो गया, इनके क्वेश्चन कॉपी करके दुनिया ने आगे कर लिए। वो चीज़ें उन्हीं सब चीज़ों का इलाज है नॉर्मलाइजेशन। बस DSSB के टाइम पे मैंने, अगर किसी ने मेरे लाइव सेशन देखे होंगे तो मैंने बताया था, नॉर्मलाइजेशन हमेशा उसको बेनिफिट करता है जो अपने शिफ्ट में एवरेज या अबव एवरेज रहा हो। अगर आप अबव एवरेज रहते हो तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स शूट करते हैं, और अगर आप बिलो एवरेज रहते हो तो मार्क्स स्टैग्नेंट हो जाते हैं, है ना। घटने बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं रहती हैं, वो स्टैग्नेंट लगभग उसी के इर्द गिर्द ही रहते हो आप लोग। तो आप अगर आप अपने शिफ्ट में, भैया अब आपकी मान लीजिए एक शिफ्ट में परीक्षा हुई है, उसमें अगर आप ऑन एन एवरेज बाकी लोगों से 80% लोगों से ऊपर हो तो डेफिनेटली आपके फाइनल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऊपर जाएंगे, और यही एक रिजल्ट है। फिर वो 120 के 160 हो जाएं या 125 के 140 हो जाएं, वो मैटर नहीं करता। तो सब अलग अलग शिफ्ट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्रूशल होता है, और उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या है ये क्रूशल होती है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक्यूरेसी का इतना बड़ा रोल रहेगा नहीं इस बार, है ना। तो इस बार कई सारे अन्य फैक्टर काम करेंगे, और इसमें जैसे DSSB में नॉर्मलाइजेशन होता था, वह वो सिचुएशन यहाँ पे देखने को कम मिलेगी, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो कई सारे इंप्रेशन पड़ते थे कि एक्यूरेसी भी एक पॉइंट पे काम करती है। अब यहाँ पे बताएं 21 से 23 22-23 तक तो ये लग रहा था कि जो 140-150 तक भी कट ऑफ जाएंगी। देखिए, अब नॉर्मलाइजेशन के बाद फिगर कुछ भी हो सकता है, मतलब फिगर 165 में चला जाए, क्योंकि नॉर्मलाइज फिगर कुछ भी हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम एक शिफ्ट के अंदाजे से लेके बात करें तो देखिए 25 से लेके 27 तक की परीक्षाएं थोड़ी सी ठीक ठाक आई हैं, जिसमें पेडागोजी भी इन्होंने अच्छे इंटरेस्टिंग बनाए हैं, दो ऑप्शन लास्ट में, और ईवीएस में भी ना पूरा ही एनसीईआरटी से नहीं आ गए। तो इन लास्ट के चरणों में जो लोग थोड़े से कम अंक ला रहे हैं तो अपने को निराश मत समझें, या जो लोग 140 के सुन के 130 पर गुजार रहे हैं तो निराश होने की नीड नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपने पेपर अच्छा किया था तो आप लोग निश्चित रूप से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली आपको अप्रैल में इंटरव्यू होते हुए दिखने शुरू हो जाएंगे, माइट भी मार्च लास्ट में चीज़ें शुरू हो जाए, बिकॉज सारे एग्जाम फिनिश होने के बाद बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और रिजल्ट के बाद इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस होता नहीं है, 15 दिन 20 दिन का मैक्सिमम टाइम देते हैं ये लोग, सीधी सीधी बात है। और फिर 10 एक दिन में सारे इंटरव्यू भी पूरे कर देते हैं, है ना। और इसमें 2-3 फैक्टर आप लोगों को ध्यान देने, क्योंकि अब इंटरव्यू पे आपको फोकस करना है, और इंटरव्यू मेन क्रूशियल हो गया है, और सिलेक्शन इंटरव्यू से ही होगा, मैं बता दूं।
आपको एक चीज़ बता दें कि ये वेटेज इसीलिए बढ़ाई गई है बिकॉज कि वहाँ पे ना अच्छे से छाना जाए, और इसीलिए 2 हिस्सों में चीज़ें बांटी गई हैं, डेमो टीचिंग और पर्सनालिटी टेस्ट, है ना। अब इसमें आपको डिफरेंशिएट करने की नीड नहीं है, ये चीज़ें पहले भी हुआ करती थी, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ना आभा मंडल क्रिएट करने की है। मुद्दा ये है कि अगर 2018 में आप लोगों ने मेरे इंटरव्यू क्लासेस देखी होंगी, हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सपोर्ट प्रोवाइड किया था। इस बार भी हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट तो प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ऑफलाइन सपोर्ट के लिए भी हम लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं कि किस लोकेशन पे हम लोग ऑफलाइन सपोर्ट की तैयारी करें जहाँ पे कि आप मैक्सिमम लोग आप लोग आ सकें, क्योंकि ऐसी जगह हम करेंगे ऐसी, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ध्यान देके हायर किया जाए जहाँ पे कि डेमो टीचिंग का भी काम चल सके। तो अब यहाँ पे हमको मुख्य रूप से देखना क्या क्या है। आप लोग का पेपर अगर अबव एवरेज या एवरेज के लेवल पे हुआ है ना, बाद के शिफ्टों में अगर 130-35 जा रहे हैं, बाकियों में 135-40 के करीब थे, तो आप लोग बिल्कुल से इंटरव्यू की तैयारी करिए। टीजीटी में आंकड़ा काफ़ी कम होगा और जो है लिखा रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए मैक्सिमम 15 से 20 दिन मिलेंगे। तो कुछ चीज़ों के ना आपको अभी मान लीजिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है और आप अनसर्टन है तब तक कुछ मत करिए। तो ये 2-3 चीज़ें कर लीजिए। आप रिज्यूम के ऊपर काम कर लीजिए। रिज्यूम मतलब अपने ऊपर, अपने फैमिली बैकग्राउंड्स, जो आप डिस्ट्रिक्ट में जहाँ रहते हैं वहाँ, उसकी पूरी अच्छी से डिटेल, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर पूरा काम। उसके बाद आपकी हॉबीज़, आपकी वीकनेसेस, उस पर एक इनोसेंट, ईमानदार, ऑनेस्ट खुद का रिव्यू। ठीक है, आपको ऑनेस्ट अपने हॉबीज़ पकड़ के रखनी है कि आप खेलते हैं या किताबें पढ़ते हैं, गाना गाते हैं, उसकी फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी कमजोरियाँ क्या क्या हैं, कैसी कमजोरियाँ होनी चाहिए उसमें मैं बताऊंगा आपको। ऐसी कमजोरियाँ नहीं कि जी मैं पढ़ाने का मन नहीं करता, कभी कभी वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर एक आदर्शवादी टीचर कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद सूटेबिलिटी आपको लिखनी आनी चाहिए। आपसे लिखवाएंगे वो बायोडाटा में कि सूटेबिलिटी, आप टीचर बनने के लिए कैसे सूटेबल हैं। कोई आपसे बोल दे कि चलो 5 लाइन बताओ कि आपको क्यों टीचर बनाया, आपको क्या ऐसी क्वालिटी है। वो कुछ चीज़ें हैं जिसमें दिखावा कम और असलियत ज़्यादा देखने को मिले। आपने कहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन ऐड की है, खासतौर से टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे जीबीटी, बीएड या एमपीएड, बीपीएड, जिस पे आपकी एलिजिबिलिटी है, वो ये ज़रूर चेक करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे से परीक्षा देने जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को भी आपको अच्छे से याद रखना कि इस तरह की चीज़ों को से बचना है आप लोगों को, है ना। तो इंटरव्यू को इस तरह से रेज करना है। ये छोड़ दो कि आपकी एकेडमिक नॉलेज वहाँ पूछी जाएगी। एकेडमिक नॉलेज के लिए फ़िल्टर हो गया केवीएस का एग्ज़ाम। इसके बाद आपकी पर्सनालिटी और आपकी टीचिंग स्टाइल को देखा जाएगा। प्राइमरी में टीचिंग स्टाइल बहुत मैटर करेगा, टीजीटी और पीजीटी में कंपैरेटिवली कम मैटर करेगा, सब्जेक्ट नॉलेज ज़्यादा मैटर करेगी। तो प्राइमरी लेवल वालों को पहले तो ये देखना होगा कि उनको अपने, अगर उन्होंने कभी अभी तक टीचिंग की नहीं है, फ्रेशर ही हैं, तो एक छोटा सा बोर्ड खरीद लो, इतना बड़ा सा, है ना, लकड़ी का या प्लास्टिक का कुछ भी, उस पर घर में बंद कमरे में कोशिश करो लिखने की, मार्कर से लिखने की, चौक से लिखने की। आप पहली बार लिखोगे तो तिरछा लिखना शुरू कर दोगे, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। और कमरे के अंदर खुद से ये सोचो कि क्लास बैठी और चीज़ें डेवलप करो। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको कोई टाइम नहीं जाना है और आपकी इंटरेस्टिंगली आप खुद से अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिएगा। पिछले साल के मेरे पास कई सारे वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं अपने स्टूडेंट्स के, बहुत स्टूडेंट्स, करीब 150 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ऑफलाइन रेडी किया था। ओवरऑल करीब 400 से 500 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने रेडी किया था और भयंकर सिलेक्शन हुए थे, है ना। उनके काफ़ी डिटेल्स ये हैं, क्वेश्चंस आयर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, उसमें आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, इस पीरियड को आप 2 चीज़ों पे काम करने के लिए अपने इसको स्किल डेवलपमेंट अपना कर लीजिए। स्किल डेवलपमेंट के तहत अभी जैसे एडिटोरियल पढ़िए, हिंदी के भी पढ़िए, इंग्लिश के भी पढ़िए। बहुत से लोग बोलते हैं सर प्योरली हमें इंग्लिश में बोलना होगा क्या। अगर आपने अभी तक आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है तो आप 15 दिन में टर्न अराउंड कुछ होने वाला है नहीं। अपनी इसी सिचुएशन को आप इम्प्रूव करिए। अगर आपका अपने उच्चारण पे काम करिए, है ना, अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जरूर काम करिए। बीच में कुछ ऐसे अपने शब्दकोश में इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करना शुरू कर दीजिए, सो दैट कि ये लगे कि ये व्यक्ति इंग्लिश भाषा में भी कंफर्टेबल है, अभ्यस्त है, इसको कोई समस्या इनको नहीं आएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लुएंट हो इंग्लिश में, लेकिन आपको इतनी नॉलेज हो कि सामने वाले को ये लग जाए कि इंग्लिश भाषा से इनको डर नहीं है। ठीक है, अपने पहनावे पे काम करें। पहनावा इन द सेंस किस तरह से अपने आपको प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए ना आपको अपने पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हर जगह सोशल मीडिया से आपकी बात या काम नहीं चलेगा। अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो केवीएस इंटरव्यू के लिए इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब सीरियसली करके रख लीजिएगा। आपको आने वाले दिनों में इसका महत्व वाकई में समझ में आ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, और
अभी आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम है, इस विंडो को ना यूटिलाइज़ करिए। 25 तारीख को कुछ जगहों पे पेपर लीक होने की खबर आई थी, उसको प्रशासन किस प्रकार से देख रहा है ये चर्चा का विषय है। और बहुत से बच्चे डरे हुए कि सर पूरी परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, ऐसी उम्मीद मुझे लगती नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ होगा तो शायद उन जगहों पे री एग्ज़ाम हो सकता है जहाँ पे कि ये न्यूज़ आई थी पेपर लीक होने की, माइट भी उतना हो सके, लेकिन संपूर्ण पेपर कैंसिल हो जाए ऐसा उम्मीद लगती नहीं है। और हम प्रोग्रेसिवली आगे की ओर देख रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में चीज़ें पकड़ी गई कि क्या किस लेवल की चोरी थी वो प्रशासन ही बता पाएगा, और उसका डिसीजन हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में वो चीज़ें है नहीं। अब बहुत प्रोफेशनली आपके हाथ में जो है उस पर फोकस करिए, सीधे सीधे, है ना। बहुत ज़्यादा समस्या में पढ़ना नहीं है, दिखावे में पढ़ना नहीं है, नेगेटिविटी में पढ़ना नहीं है। जो चीज़ें अब हो चुकी हैं उससे आगे पहुँचने का समय है। आप लोग ग्रुप में मैसेज करते हैं या कमेंट में मैसेज करते हैं, सर इतने मार्क्स आ रहे हैं, इंटरव्यू करूँ कि ना करूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर कभी ना कभी तो आपको ये मौका मिलेगा। दूसरी चीज़, ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो वैसे भी वैल्यू एडिशन आपके अपने अंदर करिए। एक अच्छे अगर पीआईटी में अगर आपके किसी भी सेट में अगर 130 के ऊपर बन रहे हैं तो अल्टीमेटली नॉर्मलाइजेशन के बाद वो मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो अपने को करिए रेडी। 130 वाले 140 वाले तो सर्टेनली करने लग जाइए। 130 वाले जो बात की शिफ्ट वाले वो भी अच्छे से प्रिपेयर करने लग जाइए। टीजीटी पीजीटीज़ के ही बहुत क्लियरली हम आंसर बता नहीं पाएंगे कि किसका कितना जा सकता है, लेकिन कम जाता है बहुत उनका। मुझे लगता है 60% पे हर टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा इजीली। तो वो लोग रेडी रहिए बिल्कुल। और इसके साथ केवीएस इंटरव्यू के लिए अपने आप को बिल्कुल कमिटेड कर दीजिए। कोई समस्या हो तो 7678668827 इस पर बात कर सकते हैं, मैसेज पे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी हम डिस्कशन मोड भी ऑन करेंगे सो दैट कि वहाँ पर इंटरेक्शन हम कर सकें। और अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा ग्रूम करके अब चीज़ों की ओर लग जाइए। ठीक है, इसके बाद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ऊपर हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे। इसके साथ साथ इंटरव्यू में लास्ट टाइम पे क्या क्या करंट की नीड होगी, करंट के क्वेश्चन पूछने वाले लोग, वो सब हम यहाँ करा दूंगा। ठीक है ना, तो निश्चिंत रहिए उसके लिए आप लोग। बस अब लगिए चीज़ों को छोड़ के, नकारात्मक चीज़ों को छोड़ के। ठीक, जितनी ऊर्जा बचती है तोड़ दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ भी हुआ नहीं रिटर्न से, खुश होने की नीड नहीं है। मैंने देखा है फाइनल में 20-20 मार्क्स ऊपर थे कट ऑफ से, 95 पे कट ऑफ गई थी पिछली बार। 114 वाले का सिलेक्शन नहीं होते हुए देखा था मैंने। 95 वाले तो मेरे दुनिया भर के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 58 नंबर ला के। 114 वाले के 8 नंबर 12 नंबर दे के छोड़ दिया उसको। ऐसे काम हुए हैं। तो इंटरव्यू में अच्छे अच्छे लार्ज साहब रुकेंगे, आप देखना, और अच्छे अच्छे मेहनती लेबोरियस बच्चे जीतेंगे 58 नंबर ला के, 12 नंबर भी आएंगे। ये डिफरेंसेस आपको रोकने हैं, अपने पे काम करना है। आपको कॉन्फिडेंस ना, आप ये मत सोचिए कि मेरे बॉर्डर पे क्लियर हो रहा हूँ। बॉर्डर पे भी क्लियर होंगे तो भी सिलेक्शन होगा। टैलेंट होना चाहिए आप में बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयार रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।